दोस्तों आज से ठीक 100 साल पहले जब एक अंग्रेज माहिर आसार कदीमा ने मशरक़ वस्ता में अरब खिलाफत के क़याम का सुनहरा सपना देखा, ये एक अजूबा खेज बात थी, मगर वो अंग्रेज अपने उस अनोखे ख्वाब को अमली ताबीर देने निकल खड़ा हुआ। उस अंग्रेज का नाम टी लॉरेंस था, जो दुनिया भर में लॉरेंस ऑफ अरेबिया के नाम से मशहूर हुआ। दोस्तों, हम इस सीरीज में आपको लॉरेंस ऑफ अरेबिया के बारे में बताएंगे। मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप देख रहे हैं क्रेडिबल आसी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने में हमारा साथ दें और वीडियो की हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें और साथ ही बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। दोस्तों, लेकिन टी लॉरेंस का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका, क्योंकि उसकी अपनी बरतानवी हुकूमत ने फ्रांसीसियों और रूसियों के साथ मिलकर अरब इलाके हथियाने का खुफिया प्रोग्राम बना लिया। यूं मशरक़ वस्ता में मिस्र से लेकर ईरान तक फैली वो अरब खिलाफत मार्ज़े वजूद में ना आ सकी, जिसका खाका कर्नल लॉरेंस ने तख्लीक किया था। हैरत अंगेज बात यह है कि तकरीबन 100 बरस बाद अरबों का एक गिरोह इराक और शाम में अपनी खिलाफत कायम करने का दावा कर चुका था। गो मुसलमानों की अक्सरियत उस खुद साख्ता खिलाफत को तस्लीम नहीं करती। तारीख अयां करती है कि 100 बरस कबल यूरोपीय इस्तामार ने उस्मानी तुर्क खिलाफत मिटाने की खातिर यह फैसला किया था। यूरोपीय इस्तामार ने फिर जो तह दर तह साजिशें की, उसकी दास्तान बहुत इबरतनाक है। वो अयां करती है कि जब भी मुसलमान इत्तेहाद छोड़कर तकसीम हुए, जिल्लत और जवाल के गड़े में जा गिरे। ये दास्तान बताती है कि शुरू में यूरोपीय इस्तामार ने उस्मानी तुर्क खिलाफत खत्म करने के लिए अरबों को सुहाने सपने दिखाए, लेकिन जूं जूं कामयाबी नजदीक आई, उसने मशरक़ वस्ता पे कब्जा करने का तहिया कर लिया। वो यूं कि नई अरब रियासतें तश्कील देकर वहां कठपुतली हुक्मरान बिठा दिए गए। 1988 में बरतानवी इलाके वेल्स में पैदा होने वाला नाजायज बच्चा थॉमस एडवर्ड लॉरेंस पेशे के लिहाज से माहिर आसार कदीमा था। छोटा ही था कि तारीखी अमारात देखने का बहुत शौक था। 1909 में 21 साला लॉरेंस तने तनहा शाम पहुंचा और वहां आसार कदीमा का मुताला करता रहा। तारीख में ग्रेजुएशन करने के बाद वो 1910 था 1914 लबनान, शाम, मिस्र और इराक में आसार कदीमा पर मसरूफ तख्लीक रहा। उस दौरान लॉरेंस ने अरबी जुबान सीखी और अरब कबाइल की रवायात, मुआशरत और तारीख से आशना हुआ। जनवरी 1914 में लॉरेंस आर्जी तौर पर बरतानवी फौज का जासूस बन गया। उस्मानी तुर्क फौज उसे पार करके मिस्र पर हमलावर हो सकती थी, जहां अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा था। उस जमाने में मिस्र को छोड़कर बेशतर मशरक़ वस्ता उस्मानी तुर्की खिलाफत में शामिल था। जुलाई 1914 में पहली जंग अजीम छिड़ गई। उसमें जर्मनी और उस्मानी तुर्की इत्तेहादी थे, जिनका बरतानिया और फ्रांस से मुकाबला था। बरतानवी और फ्रांसीसी इतने ताकतवर नहीं थे कि वो मशरक़ वस्ता में लश्करकुशी कर सके, लेकिन अंग्रेज जानते थे कि मशरक़ वस्ता में बैठे तुर्क बहरे हिंद में बरतानवी तिजारत की नाकाबंदी करके ब्रिटिश एम्पायर को मुआशी तौर पर तबाह कर सकते हैं। इसलिए मशरक़ वस्ता में तुर्कों के खिलाफ जंग छेड़ना असल जरूरी हो गया था। मगर किस तरह? इस मसले का हल मशरक़ वस्ता में मौजूद अरबों के पास था। ये इस्लाह उन ईसाई दानिशवरों और उर्बा के लिए इस्तेमाल होती है, जिन्होंने मगरबी इस्तामार की आशीर्वाद से मशरक़ वस्ता में 19वीं सदी के दौरान अरब कौम परस्ती की बुनियाद रखी। उस तहरीक के जरिए मुख्तलिफ हथकंडों से तुर्कों के खिलाफ उभारा गया। मगर यह हकीकत है कि उस्मानी तुर्क खिलाफत की नाइंसाफियों ने भी अरब कौम परस्ती को पनपने में मदद दी। 20वीं सदी के आगाज तक ये तहरीक जड़ पकड़ चुकी थी। चनांचे बरतानिया और फ्रांस ने तय किया कि अरब कबाइल को उस्मानी तुर्की के खिलाफ बगावत करने पर आमादा किया जाए। लेकिन फिर यह सवाल पैदा होता है कि वो किस तरह?
लॉरेंस ऑफ अरबिया ही ने इस कठिन सवाल का जवाब भी दिया। लॉरेंस 4 बरस मशरक़ वस्ता में गुजारने की वजह से अरब कबाइल की इक़दार और रवायात के बारे में खासी मालूमात रखता था। उसी खसूसियात के बायस जनवरी 1915 में उसे बहैसियत जासूस फॉरेन ऑफिस में भर्ती कर लिया गया। तब बरतानिया का यही सरकारी इदारा दुनिया भर में बरतानवी सल्तनत के मफादात की देखभाल करता था। उसकी पहली तैनाती फॉरेन ऑफिस की काहिरा शाख में हुई। यह काहिरा शाख ही है जहां 1915 में लॉरेंस और दीगर बरतानवी नजरिया सामने आए किसी अरब सरदार को खिलाफत बनाने का लालच दिया जाए। ऐसी अरब खिलाफत जो तकरीबन पूरे मशरक़ वस्ता पे मुहित हो। यूं वो शान शौकत और ताकत में अब्बासी खिलाफत की हमसर बन जाती जो अपने वक्त में दुनिया की सुपर पावर थी। उस नजरिए के सिलसिले में टी लॉरेंस ने ही एक मक़ाला लिखा और उसमें अरब कबाइल की तारीख, कबाइली इख्तलाफात, तहजीब व मुआशरत और अतवार तफसील से बयान किए। मकाले में लॉरेंस ने लिखा कि मशरक़ वस्ता के सुन्नी कबाइल मुत्तहिद करके वहां ऐसी खिलाफत का कयाम मुमकिन है जो ताकत और हशमत में अब्बासी खिलाफत के हम पल्ला बन जाए। बरतानवी हुकूमत ने फौरन उस अरब खिलाफत के कयाम की तजवीज मंजूर कर ली। चनांचे अब मशरक़ वस्ता में ऐसे ताकतवर अरब सरदार की तलाश शुरू हुई जो बगावत का सरगना बन सके। अंग्रेजों की नजरें शरीफ मक्का हुसैन बिन अली पर जाकर ठहर गई। हुसैन बिन अली खादिमे हरिमैन शरीफैन की हैसियत से अरब कबाइल में शोहरत रखता था। मजीद ये कि पहले ही उसके दिल में शाह हज्जाज बनने की तमन्ना समाई हुई थी। उसकी जाए तलब ख्वाहिशात से अंग्रेजों ने फायदा उठाया और पुरकशिश तरगीबात देकर उसे उस्मानी तुर्की के खिलाफ बगावत करने पर आमादा कर लिया। यह जुलाई 1916 की बात है। 1916 में टी.एस. लॉरेंस को हज्जाज भिजवाया गया ताकि वो हुसैन बिन अली की फौज के साथ मिलकर उस्मानी तुर्कों की चौकियों पे हमले शुरू कर सके। तब तक वो कैप्टन बन चुका था। अरब बगावत में कर्नल लॉरेंस का अहम किरदार यह है कि उसने हुसैन बिन अली और उसके बेटे शहजादा फैसल को कायल कर लिया कि वो बरतानवी जंगी हिकमत अमली के मुताबिक अमल करें। इस हिकमत अमली पे चलते हुए बागी अरब कबाइल छापामार कार्रवाइयां करने लगे और तुर्कों से बराह रास्त मुकाबला नहीं किया गया। जल्द ही हज्जाज और नजद के कई कबाइल शरीफ मक्का से आन मिले। उन्होंने हज्जाज रेलवे को सख्त नुकसान पहुंचाया जिससे तुर्क फौज को सप्लाई मिलती थी। सप्लाई कटने से अरब शहरों में मोर्चा बंद तुर्क फौज महसूर होकर रह गई। बरतानिया ने शरीफ मक्का की अरब फौज को जदीद असलहा दिया और माली इमदाद भी दी। आने वाले 2 बरस में टी.एस. लॉरेंस की रहनुमाई में उस अरब फौज के हिजाज और नजद में कई अहम किले तुर्कों से हथिया लिए गए। उन कामयाबियों की बदौलत वो अरब फौज की कमांडर शहजादा फैसल का दस्ते रास्त और लेफ्टिनेंट कर्नल बन गया। दिलचस्प बात यह है कि जब मशरक़ वस्ता में कर्नल लॉरेंस अरबों के साथ मिलकर तुर्कों से नबर्द आजमा था तो बरतानिया, फ्रांस और रूस की हुकूमतें जंग अजीम में कामयाबी यकीनी देखकर मशरक़ वस्ता के हिस्से बखरे करने का मुआहदा करने लगी थी। नवंबर 1915 से मुआहदे पर बातचीत शुरू हुई और वो मई 1916 में पाया तकमील तक पहुंच गया। तारीख में यह मुआहदा साइक्स-पेकोट मुआहदा के नाम से मशहूर हुआ। उस मुआहदे की रूह से मौजूदा इराक, कुवैत, उर्दन और इसराइल के इलाके अंग्रेजों के हिस्सा में आए। लबनान, शाम और शुमाल मशरकी तुर्की फ्रांसीसियों को मिले, जबकि इस्तांबुल समेत बकिया सारा तुर्की रूसियों को मिल गया। मगरबी मुर्रखीन का दावा है कि कर्नल लॉरेंस साइक्स-पेकोट मुआहदे से बेखबर था। जब अवाखिर 1918 में मशरक़ वस्ता में तुर्क फौज को शिकस्त हुई तो फिर उसे मुआहदे का इल्म हुआ। उसकी बाबत जानकर कुदरतन हुसैन बिन अली के अलावा कर्नल लॉरेंस को बहुत सदमा पहुंचा। बरतानवी हुक्मरान अब हरगिज़ नहीं चाहते थे कि मशरक़ वस्ता में ताकतवर अरब खिलाफत का कयाम अमल में आए। यूं अरब ताकत पाकर इलाके में बरतानवी तिजारती और मुआशी मुफादात के लिए खतरा बन जाते।
मगरबी ताकतें मशरक़े वस्ता में छोटी अरब रियासतें कायम करना चाहती थीं ताकि अरब ताकत तकसीम होकर कमजोर हो जाए। बरतानवी हुकूमत का एक बाअसर रुकन वजीर खजाना डेविड लॉर्ड जॉर्ज, जो बाद में वजीर आजम भी बना, इंतहा पसंद ईसाई था। उन ईसाइयों को आजकल ईसाई सियोनी कहा जाता है। ईसाई समझते हैं कि यहूद ही फलस्तीन के असल मालिक हैं और ये कि मस्जिद अक्सा की शहादत के बाद जब हेकल सुलेमानी तामीर होगा तब ही हजरत ईसा जमीन पर नज़ूल करेंगे। दिसंबर 1916 में यही डेविड लॉर्ड जॉर्ज बरतानवी वजीर आजम बन गया। उसने फिर सिहोनी रहनुमाओं से वादा किया कि फलस्तीन में उन्हें एक अलहदा वतन दिया जाएगा जिसका नाम इसराइल होगा। नवंबर 1917 में होने वाला ऐलान बिलफौर उसी वादे की अमली शक्ल साबित हुआ। पहली जंग अजीम में हस्बे तवक्को उस्मानी तुर्कों को शिकस्त हुई और उनकी खिलाफत सिमट कर तुर्की तक महदूद हो गई। अगर मुस्तफा कमाल पाशा की क़ियादत में तुर्क फौज अंग्रेजों और यूनानियों को मार ना भगाती तो आज का तुर्की शायद कहीं छोटा और कटा फटा होता। उधर यूरोपियों से धोखा खाकर हुसैन बिन अली सख्त गुस्से में था। बरतानवी हुकूमत ने अपने हकीकी मंसूबे पे अमल दरामद करते हुए उसके बड़े बेटे अब्दुल्ला को उर्दन जबकि दूसरे फर्जंद फैसल को इराक का बादशाह बना दिया। लेकिन बजायर इस इकदाम से यह दिखाया गया कि बरतानिया ने अरबों से किए गए अपने वादे का पास रखा। उसे कहते हैं मकाराना सियासत। तुर्कों के खिलाफ बगावत करने वाले शरीफ मक्का का अंजाम अच्छा नहीं हुआ। बरतानवी अब इब्ने सऊद की हिमायत कर रहे थे। उधर इराक में 1958 में फौज ने शहजादे फैसल की औलाद की हुकूमत का तख्ता उलट दिया। अब सिर्फ उर्दन में हुसैन बिन अली के वारिस बादशाह बनने बैठे हैं। पिछले 100 बरस में यह बुनियादी तब्दीली भी आई कि अब मशरिक़ वस्ता में जारी ग्रेट गेम में सल्तनत इंग्लिशिया की जगह रियासत हाय मुतहदा अमेरिका ले चुका है। 5.25 फुट का पस्त काबज कर्नल लॉरेंस पूरी इसरार शख्सियत का मालिक था। मगरबी मुअर्रिखीन का दावा है कि वो अरबों का हामी था। उसी की सही से अरब आजाद हुए। उस नजरिए को असल तकवीयत लॉरेंस की आप बीती से मिली। बताया जाता है कि अक्टूबर 1918 में बरतानवी शाह जॉर्ज पंजम खिदमात के बायस कर्नल लॉरेंस को सर का खिताब देना चाहते थे, मगर अरबों से धोखेबाजी करने पर लॉरेंस अपनी हुकूमत से खुश नहीं था। उसने सर का खिताब लेने से ही इनकार कर दिया। यह वाकया दलील है कि वो दिल से अरबों का खैर खा था। लेकिन उसी कर्नल लॉरेंस ने दिसंबर 1918 में सिहोनी रहनुमा डॉक्टर हाइम वेज़मान, जो इसराइल के पहले सदर थे, और शहजादा फैसल की लंदन में मुलाकात करवाई। मुद्दा यह है कि मुस्तकबिल के फलस्तीन में सिहोनियत के हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। डॉक्टर वेज़मान ने शहजादे को यकीन दिलाया फलस्तीन में यहूदी अमन व अमान से रहेंगे और ये कि फलस्तीन भी मुकीम होने वाले 40-50 लाख यहूदी फलस्तीन अरबों से कोई अर्ज नहीं करेंगे। उस पर शहजादा फैसल ने सिहोनी रहनुमा को अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। दोस्तों याद रहे उस वक्त शहजादा यही समझे बैठा था कि फलस्तीन कर्नल लॉरेंस की तजवीज करदा अरब खिलाफत में शामिल होगा। कर्नल लॉरेंस अरबों का दोस्त नहीं था, बल्कि बाहैसियत जासूस वो अपने मुल्क के मफादात को हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ देता रहा। नीज उसने अपने आप बीती में खुद को तो हीरो दिखाया, जबकि अरब पसमानदा, झगड़ालू और उजड़ दिखाई दिए। ये अमर लॉरेंस का तासुब अयां करता है। दोस्तों लॉरेंस ऑफ अरबिया की सीरीज अभी जारी है। अगली वीडियो में हम इसी सिलसिले की अगली किस्त आपको दिखाएंगे। अगर आप हिस्ट्री ऑफ चाइना देखना चाहते हैं तो यहां पे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहां पे क्लिक करें।